नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपरा एवं विरासत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरएस में पिछले एग्जामों में पूछे गए वही प्रश्न। ओनली फॉर आरएस में जो पूछे गए प्रश्न है वही, और आरएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी परीक्षा के लिए भी तो है ही, पर आरएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछला ही पेपर है वही प्रश्न है। हम लेके आए हैं 20%। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अच्छा लगे तो कमेंट करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो सुरकोटा नामक हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये आरएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर कौन सा है वो देना है। बीबी लाल, या फिर SR राव, या जगतपति जोशी, या YD शर्मा। इसका सही उत्तर कौन सा है वो आपको बताना है। कमेंट जल्दी से कमेंट करो, और हाँ, कितना उत्तर सही होते हैं वो जरूर बताना कमेंट करके भी। ये इतना हमारा सही हो गया है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है अपना, सही उत्तर कौन सा है? जगपति जोशी। सही उत्तर कौन सा है? जगपति जोशी। एंड डी इसका एकदम राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। जगपति जोशी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल किस जो प्राचीन स्थल के जो उत्खनन में मालो जनपद के लोह सामग्री की विशाल जो संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है वो कहाँ हुई है? नगर में हुई है, या नगरी में हुई है, या सांबर, या रेड? इसमें से सही उत्तर कौन सा है? ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से जो कौन सा स्थल है जो उत्खनन में मालवा जनपद के लोह सामग्री के विशाल जो संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई है? नगर, नगरी, या सांबर, या रेड? इसका सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। इसका भी सही उत्तर है रेड टोंक, यानी टोंक में मिले हैं उत्खनन सामग्री लोहे के। जो कहाँ मिले हैं? रेड टोंक इसका एकदम राइट आंसर है। चलो इधर से देख लेते हैं, ये 500% देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है जो हड़प्पा मुहरों के विसर्प समुद्र में सही है? मुहरों के लिए सही कौन सा है? अधिकांश मुहरें जो आकृति में वर्गाकार है, अधिकांश मुहरें सेल खड़ी की बनी है, कुछ मुहरें केवल लेख हैं परंतु आकृति नहीं है। इसका सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो, सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर आपका कौन सा सही लग रहा है? A, B या C? 5 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो, 5 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? 5 नंबर का सही उत्तर है, यानी तीनों ही सही हैं। अधिकांश मुहरें आकृति में वर्गाकार थी, एकदम सही बात है। और अधिकांश मुहरें सेल खड़ी की बनी हैं, ये भी सही बात है। कुछ मुहरों पर लेख हैं परंतु आकृतियाँ नहीं है, ये भी बात सही है। यानी तीनों हड़प्पा से जो मुहरें हैं उनके बारे में जो तीनों ही बातें हैं वो एकदम सही हैं। तीनों ही बातें एकदम सही हैं। तीनों बातें एकदम सही हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बयाना दुर्ग स्थित वरिक जो विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? जो बयाना में जो वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है जो किस काल का माना गया है? सल्तनत काल का, मुगल काल का, या मौर्य, या गुप्त काल का? 6 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? 6 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो, 6 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? 6 नंबर का सही उत्तर है गुप्त काल। गुप्त काल इसका एकदम राइट आंसर है। बयाना दुर्ग स्थित बरिक जो विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है जो किस काल का है? गुप्त काल का है। गुप्त काल इसका एकदम राइट आंसर है, यानी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आरएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस स्थल से जो शासक मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? 16 सिक्के, शासक मिनंडर के 16 सिक्के कहाँ से हुए हैं? बेराट, रेड, नगरी, या नगर से? कहाँ से हुआ है? इसका सही उत्तर 7 नंबर का सही उत्तर। जल्दी से कमेंट करो, 7 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? जो मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हैं, 16 सिक्के कहाँ से हुए हैं? बेराट। ए इसका राइट आंसर है। बेराट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बेराट बेराट बेराट। अब देख लेते हैं 3 नंबर, जाडोल जो उदयपुर में है, कुराड़ा जो नागौर में, और साबनिया जो बीकानेर में है। इसका क्या समानता है? इसमें मतलब क्या चीज़ें हैं जो तीनों में एक समान मिली हैं? क्या है? ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र है, या फिर पूरा पाषाण युग के केंद्र है, या लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, या ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं? जांडोल उदयपुर में, और कुराड़ा जो नागौर में, और साबनिया जो बीकानेर में, समानताएं क्या हैं? तीनों में एक जैसी चीज़ें क्या मिली हैं? इसका सही उत्तर कौन सा है?
3 नंबर का सही उत्तर है जो तांबर के उपकरण मिले हैं, क्या मिले हैं, तांबर के उपकरण या तांबे के भंडार हैं झांडोल उदयपुर में और कुराड़ा नागौर और साबिणिया बीकानेर में। समानता यही है कि तांबर के उपकरण मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता यानी आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, या फिर बी है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, या फिर धातु का काम हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, या डी में है यहाँ से काले लाल रंग के मर्दमान मिले हैं जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इनमें से जो विचार कीजिए और सही उत्तर कौन सा है जरूर कमेंट की, जल्दी से कमेंट करो। आहड़ सभ्यता के बारे में जो ये कथन है ABCD इनमें से सही उत्तर कौन सा है, 4 नंबर का सही उत्तर कौन सा है। आहड़वासी जो तांबा गलाना जानते थे, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ए इसका राइट आंसर है, ए इसका एकदम राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है वो कौन सा है, विराटनगर या मध्यमिका या फिर रेड या फिर करकोट। इसका सही उत्तर कौन सा है जल्दी से कमेंट करो। 8 नंबर का सही उत्तर है कौन सा है जल्दी से कमेंट करो। जो 2000 RS के 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही उत्तर है मध्यमिका। कौन है, मध्यमिका। महाभारत और महाभाष्य दोनों में है मध्यमिका नगरी, महाभारत और महाभाष्य दोनों में है मध्यमिका यानी मध्यमिका नगरी, ये जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका सही उत्तर है बी। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अभिलेख जो प्राचीन भारत में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में जो भागवत संप्रदाय के प्रभाव को ही पुष्टि करता है। इसका सही उत्तर कौन सा है, घटियाल अभिलेख या फिर हेलिडोस या बेशनर अभिलेख या बुचकला अभिलेख या गोसुंडी अभिलेख। इसका सही उत्तर कौन सा है, 9 नंबर का सही उत्तर अभिलेख जो प्राचीन भारत में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ABC या D जो RS 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का जल्दी से कमेंट करो इसका सही उत्तर कौन सा है। सही उत्तर है गोसुंडी अभिलेख। कौन सा है, गोसुंडी अभिलेख। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न सही हुए हैं। और इसमें 4 नंबर प्रश्न आपको मैंने क्या बताया था, 4 नंबर में है ये है ए यानी ACOD तीनों सही है, यानी B इसका गलत है, B इसका गलत है और बाकी तीनों सही है। यानी आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे सही है, और धातु का काम आदिवासियों आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था ये भी सही है। और यहाँ काले और लाल रंग के मर्दान मिले हैं जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई हैं, ये भी सही है। यानी ए इसका राइट आंसर है। ए इसका राइट आंसर मतलब यानी ACOD तीनों सही है। ये चावल से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित थे, परिचित नहीं मतलब चावल से परिचित थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जो राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। बंदनौर, ओडिशा, बयाना या अलवर। बंदनौर, ओडिशा, बयाना या अलवर। RS 2015 में पूछा गया प्रश्न है। राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। वरिक वंश ने किस पर शासन किया था, वरिक वंश। वरिक वंश सही उत्तर कौन सा है, बयाना। वरिक बयाना, वरिक वंश बयाना, वरिक वंश बयाना, वरिक वंश बयाना इसका सही उत्तर है। चलो 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में क्या है क्या नहीं है और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो जरूर कमेंट करके मुझे जरूर कमेंट करके बताना है। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर कौन सा है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो कौन था। इसके सही उत्तर कौन सा है, फायान था या संगयून था या हैंसोंग था या इत्सिंग था। इसका सही उत्तर कौन सा, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। 11 नंबर का सही उत्तर कौन सा जल्दी से कमेंट करो। जो चीनी यात्री कौन है जो भीनमाल की यात्रा की थी। भीनमाल की यात्रा किसने की थी, हैंसोंग इसका एकदम राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है, नहीं हैंसोंग इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अरब यात्री जो सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अरब यात्री जो सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसका सही उत्तर कौन सा है जो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नागभट्ट सेकेंड, नागभट्ट प्रथम, वत्स्यराज या फिर भोज प्रथम। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी।
सही उत्तर बताना जरूर, ए बी सी या डी। 12 नंबर का सही उत्तर कौन सा है जरूर बताओ, जल्दी से कमेंट करो। इसका सही उत्तर है भोज प्रथम, भोज प्रथम इसका एकदम राइट आंसर है। कौन राजा था? प्रत्या राजा भोज प्रथम था। कौन? भोज प्रथम इसका एकदम राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा अभिलेख जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह कौन सा लेख है जो महाराणा कुंभा के प्रकाश पर लेखन पर प्रकाश डालता है? वो कौन सा है? कुंभलगढ़ शिलालेख, या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, या जगन्नाथ राय शिलालेख, या फिर राज प्रशस्ति? इसमें से सही उत्तर कौन सा है? आरएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ए बी सी या डी? जल्दी से कमेंट करो, इसका सही उत्तर कौन सा है। 18 नंबर का सही उत्तर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यानी जो 1460 ईस्वी में मिला था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। सही उत्तर कौन सा है? बी कीर्ति स्तंभ, बी कीर्ति स्तंभ, बी कीर्ति स्तंभ इसका एकदम राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी, खेल, सामाजिक कार्य, कला या प्रदर्शन? इसका सही उत्तर कौन सा है? आरएस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो, सही उत्तर कौन सा है। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? ए बी या सी, यानी विज्ञान में, या खेल, या सामाजिक, या फिर कला में? 19 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो। इसका सही उत्तर है खेल में दिया जाता है। महाराणा प्रताप खेल में, महाराणा प्रताप खेल में, महाराणा प्रताप खेल में दिया जाता है। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? अजमेर। अजमेर का जो पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उससे अपना साम्राज्य मिला लिया था, वह कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था, या फिर अनुराज, या अजयराज, या फिर पृथ्वीराज सत्य? कौन था जो अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? वो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था, या अनुराज था, या अजयराज था, या पृथ्वीराज तृतीय था? ये सभी अजमेर के पराक्रमी शासक है, पर वो पराक्रम शासक कौन सा है जो दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी? यानी 13 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो। वो कौन सा है? वो है विग्रहराज चतुर्थ, यानी ए इसका एकदम राइट आंसर है। दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाला विग्रहराज चतुर्थ था। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। और देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न में क्या है? 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ये नहीं है, ये देखना है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट से सेकेंड, या फिर महेंद्रपाल प्रथम, या देवपाल, या फिर भरतृभट्ट जो प्रथम? इसमें से कौन सा है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? 20 नंबर का प्रश्न सही कौन सा है? 20 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? डी सही उत्तर है भरतृभट्ट प्रथम। यह गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था। महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट सेकेंड और देवपाल यह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है? राजस्थान के निम्नलिखित जो मंदिरों में से जो गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। गुर्जर प्रतिहार का जो मंदिर कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार काल में जो निर्मित मंदिर है वो कौन सा है? आहाड़ अभिलेख का आदिवराय मंदिर, या फिर अबनेरी का अश्मता मंदिर, या फिर राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, या ओडिशा का हरिहर मंदिर? इनमें से सही उत्तर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं जो गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर हैं? 21 नंबर का सही उत्तर जल्दी से कमेंट करो। 21 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? 21 नंबर का सही उत्तर जल्दी से कमेंट करो। 21 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? 21 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो। यानी चारों ही इसका राइट आंसर हैं, चारों ही सही हैं जो गुर्जर प्रतिहार काल के निर्मित मंदिर हैं। आहाड़ के अभिलेख का आदिवराय मंदिर यह भी गुर्जर प्रतिहार का है। अवनी का अश्मता यह भी है, और राजौरगढ़ नीलकंठ यह भी हैं, ओडिशा का हरिहर मंदिर यह भी हैं। यानी चारों ही इसका एकदम राइट आंसर है, चारों ही सही हैं, चारों ही सही हैं। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है। 14 नंबर प्रश्न में क्या है? सम्मिलित करना है गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल
का युद्ध, साहिबा का युद्ध, इसमें सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो कि इसमें सही उत्तर कौन कौन सा है। गागरोन का दुर्ग, सारंगपुर का दुर्ग, सुमेल का दुर्ग और साहिबा का दुर्ग। 14 नंबर में सही उत्तर कौन सा होगा? कौन कौन सा किससे मिलान करता है? 14 नंबर में क्या सा सही उत्तर है? 14 नंबर, गागरोन का युद्ध कब हुआ था? गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 एडी ईस्वी में। गागरोन का युद्ध 1519 में, यानी इसका राइट आंसर है ए, इसका एकदम राइट आंसर है। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437, सारंगपुर 1437, सारंगपुर का हुआ था 1437। सुमेल का हुआ था 1544, सुमेल का हुआ था 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी इसका एकदम राइट आंसर है। और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 ईस्वी में, साहिबा का युद्ध 1541 में, यानी 20 का राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर है। गागरोन का 1519 में, सारंगपुर का 1437 में, और सुमेल का 1544 और साहिबा का 1541-42 ईस्वी इसका एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में क्या है, क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा विधान कुंभा के दरबार में नहीं था? 2016 में पूछा गया प्रश्न है, कुंभा के दरबार में नहीं था। कौन कौन थे देख लो तो नहीं का पता जल्दी से चल जाएगा। यानी तिल्ला भट्ट, मुन्नी सुंदर सूरी या मुन्नी जीन विजय सूरी या ना था। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो सही उत्तर कौन सा है। और हाँ, अंत में ज़रूर बताना कि कितने % आपके सही हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था? 15 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? 15 नंबर का सही उत्तर है मुनि जीन विजय सूरी, मुनि जीन विजय सूरी, यानी सी का एकदम करेक्ट आंसर है, मुनि जीन विजय सूरी, सी का राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, यानी हराया था? खातौली या फिर सारंगपुर या फिर सिवाना या फिर खानवा में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? 16 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किया था, किस में किया था? खातौली के युद्ध, इसका एकदम राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर, यानी खातौली का युद्ध। RS 2012 में पूछा गया प्रश्न है, RS 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलो 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो शासक हैं, किस शासक ने राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवलिंग स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया था? किसने कराया था? दिल्ली शिवलिंग स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण किसने कराया था? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज सेकंड या पृथ्वीराज तृतीय? 22 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो 22 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? वही है जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। और हाँ, इसका सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। ये भी RS 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या फिर पृथ्वीराज चौहान? 23 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो 23 का सही उत्तर कौन सा है? सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? वो आए थे पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आए थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खानवा में बाबर के विरुद्ध संघ की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मारवाड़ी सेना किसके नेतृत्व में आई थी संघ के सहायता के लिए? बाबर के विरुद्ध संघ की सहायता के लिए जो नेतृत्व किया था, मारवाड़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? राणा सांगा, मालदेव, विरमदेव या फिर सूजा? राणा सांगा, राव गंगा या मालदेव या विरमदेव या सूजा? 17 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? 17 नंबर का सही उत्तर है मालदेव, मालदेव इसका एकदम राइट आंसर है, यानी 20 का राइट आंसर है। 2008 में पूछा गया प्रश्न।
लास्ट प्रश्न है आज का 24 नंबर लास्ट प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा, समर्पण नहीं किया, यानी वो उनके अधीन नहीं गए थे? किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता की थी, वो कौन था? बीकानेर के राजा राय सिंह हैं, या मारवाड़ के राव चंद्रसेन, या आमेर के राजा भारमल, या मेवाड़ के राजा महाराजा अमर सिंह हैं? 24 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही उत्तर है? वो कौन था जो मुगलों की संघर्ष लड़ता रहा पर आत्मसमर्पण नहीं हुआ, यानी उनके अधीन नहीं हुआ? 24 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? वो भूला बिसरा राव चंद्रसेन, जो जालोर में और वहाँ पहाड़ों में फिरता रहा, जोधपुर का राजा चंद्रसेन इसका एकदम राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने % सही हुए हैं और वीडियो अगला किस टॉपिक पर चाहिए, और हाँ इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें।